गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की एक्सरसाइज 2.1 कंटिन्यू करांगे। देखो आप कल 12th क्वेश्चन तक कर ले सी, आज आप करांगे 13th क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.1 का 13th क्वेश्चन देखो की कह रहा हो। अ वायर इज़ अ पीस ऑफ वायर 3/4 मीटर लॉन्ग। कहते कि एक वायर आ, सपोज कर लो एक टोटल वायर लिखी आप, यदी लेंथ दी है 3/4 मीटरस। कहते ब्रोक इंटू 2 पीसिस, यानी कि दो पीसिस में टुट गई, एक पीस आह एक पीस आह। इफ वन पीस इज़ 1/2 मीटर लॉन्ग। कहते अगर फर्स्ट पीस की लेंथ 1/2 मीटर है, हाउ लॉन्ग इज़ इट द अदर पीस, दूसरे पीस की लेंथ फाइंड करो। तो आप सॉल्व करांगे इनू। लेंथ ऑफ वायर, टोटल वायर की लेंथ दी है 3/4 मीटर। हुण ये दिता आपां नूं मिक्सड फ्रैक्शन च, मिक्सड फ्रैक्शन दिता तो आपां इंप्रॉपर कन्वर्ट कर लाँगे। 3 × 4 + 3/4 सॉल्व किया, 15/4 मीटर बन गया। हुण एक पीस की लेंथ दी आपां नूं, दैट इज़ 1/2 मीटर। इनू ये भी मिक्सड फ्रैक्शन गिवन है, इनू भी इंप्रॉपर कन्वर्ट कर लो। 1 × 2 + 1/2 3/2 मीटर। हुण अब कहते कि आप फाइंड की करना सी लेंथ ऑफ अदर पीस। अदर पीस की लेंथ किवें फाइंड करांगे, टोटल चों जिहड़ा छोटा पीस आ उहदी माइनस कर देंगे, टोटल लेंथ विचों एक पीस की लेंथ माइनस कर देंगे, बचा हुआ पोर्शन मिल जू आपां नूं। उवें ही करांगे 15/4 दैट इज़ टोटल लेंथ, तो 3/2 एक पीस की लेंथ है, दोनों सैपरेट कर लाँगे। सबट्रैक्ट करने लई देखो हुण डिनोमीनेटर की होनी चाहिए सेम, डिनोमीनेटर सेम नहीं है, पहले आप डिनोमीनेटर सेम करांगे। डिनोमीनेटर सेम करने लई एलसीएम ले लो 4 and 2 का, अपने को एलसीएम आ गया। एलसीएम ऑफ 4 and 2 इज़ 2 × 2 इज़ 4। हुण आप दोनों के डिनोमीनेटर्स 4 बनाने। फर्स्ट टर्म देखो 15/4 मीटर, यदा तो डिनोमीनेटर पहले ही 4 है, राइट। तो इनू तो सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। तो देखो 15/4 × 1 नाल ही कीता, 15/4 ही रह गया। सैकेंड टर्म है 3/2, 3/2 का हम डिनोमीनेटर 2 है, इनू बनाना की है 4। 2 नू कितना मल्टीप्लाई करांगे, दैट इज़ 2। 2 ना मल्टीप्लाई किया तो अपने को बन गया 6/4। हम देखो दोनों टर्म्स के डिनोमीनेटर अपने को बन गए 4 15/4 - 6/4। हम आप इन्हें सपरेट कर सकते हैं, 15 चो 6 गए दैट इज़ 9, तो नीचे 4 9/4 मीटर। हम आप कल देखा सी कि जदों फ्रैक्शन इंप्रॉपर होवे, मतलब यानी कि न्यूमीनेटर वड्डा होवे डिनोमीनेटर नालों, तो आप इनू मिक्सड फ्रैक्शन कन्वर्ट कर दें। तो कन्वर्ट कर दो, 9 नू 4 नाल डिवाइड किया तो अपने को बन गया 2 1/4 मीटर, राइट। ये सी अपना 13th क्वेश्चन। हुण आप सॉल्व करांगे 14th क्वेश्चन। नाउ सी 14th क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स की कह रहा है। Rajan purchased 4 1/2 kg mango and 2 3/4 kg apple. What is the total weight of fruit purchased by him? मतलब वो कहते कि उन्हें इन्ने kg मैंगो बाय कीते आ ते इन्ने kg एप्पल। वो कहते टोटल किन्ने kg फ्रूट उन्हें बाय किया। टोटल फाइंड करने लिए की करना है, ऐड द टोटल वेट ऑफ फ्रूट इज इक्वल्स टू 4 1/2 kg प्लस 2 3/4 kg, दोनों नू ऐड कर देंगे। हुण ऐड करने लिए देखो मिक्सड फ्रैक्शन है, ऐड नहीं कर सकते, पहले की करना पऊगा इंप्रॉपर कन्वर्ट। तो आप पहले दोनों इंप्रॉपर कन्वर्ट कर लाँगे। 4 × 2 + 1/2 आ देखो, प्लस दूसरी टर्म 2 × 4 + 3/4 आ रहा। हम इन्होंने सॉल्व कर लो। 4 × 2 8 + 1 इज़ 9/2, 4 2 ज़ार 8 + 3 11/4, राइट। ये दोनों टर्म्स हो गए इंप्रॉपर। हम आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने लिए देखो हम एक होर पंगा हो गया, डिनोमीनेटर्स आर डिफरेंट, डिनोमीनेटर्स डिफरेंट आ। ओहो, हम आप पहले डिनोमीनेटर्स सेम बनाने पैने आ, चलो बना लें, कोई नहीं। 2 and 4 का डिनोमीनेटर सेम करने लिए की करांगे, एलसीएम लिता। एलसीएम ऑफ 2 and 4 इज़ 2 × 2 इज़ 4, राइट। हम देखो 9/2 का डिनोमीनेटर की बनाना हम 4, तो 2 नू कितना मल्टीप्लाई करांगे, दैट इज़ 2 × 2 4। 9 नू भी कितना मल्टीप्लाई करना पऊगा 2 ना, 18/4 ऊपर से 11/4। हम यदा तो डिनोमीनेटर पहले ही 4 है, यानी 1 ना मल्टीप्लाई करके देख लिया 11/4। हम ये जगह पर अपने जोड़े डिनोमीनेटर सेम किया पुट कर दो, 18/4 + 11/4।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ दोनों का डिनोमीनेटर हो गया सेम 4 4, यानी कि आप न्यूमीनेटर्स ਨੂੰ ऐड कर सकते हैं। न्यूमीनेटर्स ਨੂੰ ऐड किया 18 + 4 इज़ 29/4। ਹੁਣ देखो जो अपने को आंसर आया 29/4। ਹੁਣ ਇਹ फिर इंप्रॉपर च यानी कि न्यूमीनेटर ਵੱਡਾ है तो आप फिर की करांगे मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट। मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करने लिए अगेन डिवाइड कर दो। 29 ਨੂੰ 4 से डिवाइड किया अपने को बन गया 1 रिमाइंडर 7 ते गया तो 7 1/4 ये हो गई दी मिक्स फ्रैक्शन। ईजी सी तो बिल्कुल जस्ट टोटल पूछा सी उन्होंने कि 2 फ्रूट्स बाय किए आ मैंगोज एंड एप्पल्स। वो कहते टोटल वेट कितना हो गया। टोटल वेट हमेशा ऐड करके पता चलता, आप ऐड करके दसदा। ठीक है, नाउ लैट्स डू 15th क्वेश्चन। हाँ देखो 15th क्वेश्चन में कह रहे आपां नूं स्टेटमेंट द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 8, यानी कि 2 नंबर एव जी ऐड करने हैं कि उन्होंने ऐड करके टोटल बने 8। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 11/5 फाइंड द अदर। वो कहते जिमें मान लो सपोज एग्जाम्पल लै लीए जिमें आप करिए 2 + 6 कितना हो गया 8। उवें 2 नंबर एव जी ऐड किए कि टोटल बने 8। तो उवें उन्होंने कहते एक नंबर है 11/5 वो कुछ है जो ऐड करो कि अपने को 8 बन जाए। राइट, कुछ है जो ऐड आप हमेशा की करते होंगे एक्स। तो उवें किया लैट द अदर नंबर भी एक्स, क्योंकि आप उही फाइंड करना ना, फाइंड द अदर नंबर। तो आप लैट कर लिया लैट द अदर नंबर भी एक्स। ATQ मतलब होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन आप स्टेटमेंट दी आप हिसाब से लिखांगे। कैन द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 8। सम ऑफ 2 नंबर 8 है एक्स प्लस दूसरा नंबर 11/5 इज़ इक्वल्स टू 8। दोनों का टोटल करके 8 के इक्वल है। हाँ थोड़ा पता इक्वल्स टू दे जो दूसरी साइड चीज़ जाते साइन चेंज हो जाते हैं। दैट मीनस एक्स इज़ इक्वल्स टू 8 - 11/5। इधर +11/5 से उधर जाके -11/5। हम देखो 8 के नीचे कुछ भी नहीं है, दैट मीनस जिहदे नीचे कुछ ना हो आप 1 लगा लें। 8/1 - 11/5। हम दोनों डिनोमीनेटर्स आर डिफरेंट 1 and 5। LCM लेना पो, LCM ऑफ 1 and 5 इज़ 5। राइट, तो LCM 5 हो गया दोनों का। 8/1 है, 1 का नीचे 5 डिनोमीनेटर बनाना तो 1। हम देखो 1 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ही मल्टीप्लाई करांगे कि डिनोमीनेटर 5 बन जाए। तो अपने को बन गया 40/5। तो आप इतने पुट कर लेंगे एक्स इज़ इक्वल्स टू 40/5 आ 11/5 है ही डिनोमीनेटर दोनों के हो गए सेम। डिनोमीनेटर जो सेम हो जाना आप सबट्रैक्ट कर सकते हैं टर्म्स में। तो आप 40 चो 11 सबट्रैक्ट किए अपने को बन गया 29/5। हम देखो अगेन न्यूमीनेटर इज़ ग्रेटर दैन डिनोमीनेटर। डिनोमीनेटर तो वड्डा न्यूमीनेटर, तो आप फिर डिवाइड करके चेक कर लेंगे। तो अपने को मिक्स फ्रैक्शन आ गई 4/5। हम जी आप एक्स की वैल्यू फाइंड की है यही अपना अदर नंबर से लैट किया अदर नंबर एक्स है। तो अपनी जो भी एक्स की वैल्यू होगी दैट मीनस अदर नंबर इज़ 4/5। ठीक है, समझ आ गया ईजी सी। ये हो गया अपनी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। 15 क्वेश्चन ही अपने 2.1 के तीन उस दिन अपने 3 क्वेश्चन रहे थे 13 14 15 अज आप अज कर ले। तो अपनी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होगी। नाउ लैट्स डू 2.2। अज आप 2.2 भी स्टार्ट करते हैं, 2 क्वेश्चन करांगे, ईजी है वो पार्ट। ठीक है, चलो लैट्स डू। हाँ देखो एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 च फर्स्ट पार्ट है इवैल्यूएट। जिमें पहला तो आप ऐड फ्रैक्शनस नू सॉरी 1/2 + 3/2 मतलब प्लस या विच सबट्रैक्ट, ये 2 चीज़ां कीतियां। हुण आपां करना है मल्टीप्लाई। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है जिमें 13 × 2/5 याद रखना है। जेकर तो हम जिमें फर्स्ट क्वेश्चन है सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 13 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया दैट इज़ 26/5। ऊपर न्यूमीनेटर ਨੂੰ न्यूमीनेटर ਨਾਲ मल्टीप्लाई करना है, डिनोमीनेटर ਨੂੰ डिनोमीनेटर ਨਾਲ मल्टीप्लाई करना है। 13 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया दैट इज़ 26। हम 13 के नीचे कुछ भी नहीं, दैट मीनस आप सपोज कर सकते हैं 1 है। 5 × 1 5। ठीक है, मल्टीप्लाई इदा करनी है। हम जिमें सैकेंड क्वेश्चन देखो 3 1/9 मल्टीप्लाई 27। हम आ मिक्सड फ्रैक्शन है। अगेन मिक्सड फ्रैक्शन को कभी भी नहीं डायरैक्ट सॉल्व करना, इनू पहले इंप्रॉपर कन्वर्ट करना ही करना है। 3 × 9 + 1/9 मल्टीप्लाई 27 एज इट इज़। इनू सॉल्व किया 9 3 = 27 + 1 इज़ 28/9 मल्टीप्लाई 27। हम देखो अपने को बन गया 28/9 मल्टीप्लाई 27। हम देखो ये की करना आप
ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ 9 1 is 9, 9 3s are 27। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਤਾ, 9 1 is 9, 9 3s are 27। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 28 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3। 28 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਂਸਰ ਵਿਲ ਬੀ 84। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਡੂ ਥਰਡ ਪਾਰਟ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦਾ। 5/3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 39। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ 5/3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 39, ਅਗੇਨ 3 ਐਂਡ 39 ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ 3 1 is 3, 3 13s are 39। 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ 13 ਅਤੇ 39 ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 13। 5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 13 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਆਂਸਰ ਇਜ਼ 65। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ, 8 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 1/4। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 1/4 ਆ, ਅਗੇਨ ਮਿਕਸਡ ਫਰੈਕਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੰਪਰੋਪਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ। 8 ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 4 + 1/4। 8 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, 4 2s are 8 + 1 9/4। ਅਗੇਨ ਕ੍ਰੋਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹੀਏ, ਆਪਣੀ ਲੇਮੈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਕੱਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ 4 ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਆ, 8 ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਆ, ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 4 1 is 4, 4 2s are 8। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਿਆ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 9, 9 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਾਂ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 9, ਦੈਟ ਇਜ਼ 18। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ। ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, 1 5/7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3 5/6। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਿਕਸਡ ਫਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੰਪਰੋਪਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੰਪਰੋਪਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, 4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1 + 5/7, sorry 7 multiply 1 + 5/7, multiply the sign as it is, then 6 × 3 + 1 5/6 ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਫਸਟ ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ 12/7 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 23/6। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕ੍ਰੋਸ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਕੱਟ ਕਰਨੇ। 6 1 is 6, ਅਗਰ ਕੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, 6 1 is 6, 6 2s are 12। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 23 ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਬਾਈ 7। 7 ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ 7 ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 23 ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਕੱਟ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ, ਬਟ ਹਾਂ ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 23 ਅਤੇ 7 ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 23 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2/7, ਤਾਂ 23 × 2 ਦੈਟ ਇਜ਼ 46/7। ਹੁਣ 7 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ 46 ਜਾਂਦਾ, ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। 7 1 is 7, 7 6 are 46, ਆਂਸਰ ਇਜ਼ 6। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਖੁਦ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਰਾਈਟ। ਇਹ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ। 2 ਮਿਕਸਡ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਰਮਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੋਪਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸੋਲਵ ਇਟ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਡੂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਂਡ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਅਗੇਨ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਰਮਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ 3/4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 4/5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2/3, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 3/4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 4/5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2/3, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਕੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ। 3 ਉੱਧਰ ਵੀ 3 ਕੱਟ ਕਰਤਾ, ਆ ਵੀ 4 ਆ ਵੀ 4 ਕੱਟ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ 5 ਤੇ 2 ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਸ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਕੀ ਬਚਿਆ, ਇਕੱਲਾ 2 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਬਚਿਆ 5, ਆਂਸਰ ਇਜ਼ 2/5। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਡੂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ 8/5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 1/2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1/6। ਹੁਣ 8/5 ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, 1/6 ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਗੇਨ ਮਿਕਸਡ ਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸਡ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ 2 ਤੇ 2 ਆ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੱਟ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਬਟ ਨੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਸਡ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਟਰਮ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਪਰੋਪਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ 8/5, ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੋਪਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖ ਲਿਆ 2 × 2 + 1/2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1/6। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ 8/5 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, 2 × 2 4 + 1 5/2 × 1/6। ਹੁਣ ਕੱਟ ਕਰ ਲਓ 2 1 is 2, 2 4s are 8,
5 ਨਾਲ 5 ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ डायरेक्टली। ਹੁਣ ਉੱਪਰ न्यूमिनेटर 'ਚ ਕੀ बचा 4 × 1 इज़ 4 × 1 ਹੁਣ 6 ਨਾਲ भी 1 ही है वैसे 6 कला लिख सकते 6 × 1 इज़ 6 4 × 1 इज़ 4/6 ਹੁਣ दोनों ही एक टेबल ते जाते चेक कर लो 4 and 6 2 ਦੇ टेबल ते 2 2 जा 4 2 3 जा 6 आप कट कर ले 2 and 3 आंसर बन गया 2/3। ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया यानी कि सिंपल मल्टीप्लाइज करना है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। हम देखो ਇਹਦਾ थर्ड पार्ट बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है 8/9 15/28 एंड 1/5 ये थोड़ा होमवर्क है एक क्वेश्चन ही अज होमवर्क लिए तो एक पिछले वारी दिता सी ਉਹਦਾ तो सोल्यूशन दिता ही होया था बट ये खुद तो ट्राई करना है मैं समझाया ताई नहीं थोड़ा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जे नहीं समझ लगू तो सोल्यूशन देख लियो इतों ओके। तो 2 क्वेश्चन थोड़े हले होमवर्क हो गए ने आप इस तो बाद देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन इहदा इस सैकेंड पार्ट का फोर्थ क्वेश्चन 2 1/24 मल्टीप्लाई 3 7/8 मल्टीप्लाई 4 1/3। हम देखो तीनों ही मिक्सड विच आ तीनों नूं सॉल्व कर लिया इंप्रॉपर च कन्वर्ट हो गए हम कुछ भी ऊपर नीचे कट हो रहा 49 24 नाल नो 31 8 नाल नो 13 3 नाल नो तो आप इन्होंने की करेंगे सिंपली फिर मल्टीप्लाई करना पू 49 नू 31 नाल जो भी आंसर आया उन्होंने 13 नाल 24 नू 8 नाल दैन जो भी आंसर आया उन्होंने 3 नाल सॉल्व करियो करके अपने को आंसर बनता है 19,747 डिवाइडेड बाय 576 ओके। तो इस तो बाद अपने को हुण फिफ्थ क्वेश्चन एंड सिक्स क्वेश्चन बिल्कुल सेम तीनों मिक्स टर्म्स है सॉल्व करनिया एक मिक्स टर्म है सैकेंड क्वेश्चन की तरह ही ये भी 2 क्वेश्चन थोड़ा हुण हो गए होमवर्क इन खुद तो सॉल्व करो एंड ट्राई करो ईजी है ना बिल्कुल ये पार्ट। ओ सॉरी नाउ लेट्स डू थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ मतलब कि जो भी दिता वो वैल्यू फाइंड करनी जिवें फर्स्ट क्वेश्चन है 4/5 ऑफ 700 मिलीलीटर ऑफ मतलब दसो जल्दी थोनों 6th क्लास बहुत चंगी तरह समझाया सी अगर विच ऑफ लिखा हो दैट मीनस मल्टीप्लाई याद है ना 4/5 ऑफ 700 मीनस 4/5 मल्टीप्लाई 700 हम 5 1 इज़ 5 के टेबल से 700 जाता 140 ते हम अपने को न्यूमिनेटर ही बच गया 4 मल्टीप्लाई 140 मिलीलीटर जो 4 ते 140 मिलीलीटर नू मल्टीप्लाई किया अपने को बन गया 560 मिलीलीटर समझ गए ईजी है जमा ही है तो क्वेश्चन। चलो सैकेंड देखते हैं सैकेंड क्वेश्चन दिता उन्होंने 1/3 ऑफ एन आर मतलब 1 आवर मीनस 1 घंटा हम 1 आवर ना तो डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते 1 घंटे में कितने मिनट्स होंगे दैट मीनस 60 मिनट्स 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स अपन सॉल्व करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई 60 तो अपन कट कर देंगे 3 1 इज़ 3 20 आर 60 तो 20 मिनट्स अपने को आंसर आ गया। उवें ही हम थर्ड पार्ट देखो इहदा 2/5 ऑफ अ kg 1 किलोग्राम kg मतलब 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स 2/5 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम्स राइट हम 5 1 इज़ 5 के टेबल से 1000 जाते 200 ते 200 नू 2 ना मल्टीप्लाई किया मीनस 400 ग्राम्स आंसर आ गया ईजी है ना बिल्कुल कन्वर्ट करो तो सॉल्व कर दो जिमें हम नैक्सट है 1/10 ऑफ अ मीटर again means 1 meter is equals to 100 centimeters 1/10 of 100 10 के टेबल से 100 जाता 10 ते 10 सेंटीमीटर आंसर आ गया ओके। नैक्सट है जिमें 3/4 ऑफ अ डे एक दिन का 3/4 पार्ट एक दिन विच कितने घंटे दे 24 यानी 3/4 मल्टीप्लाई 24 4 1 इज़ 4 4 6 ज़ा 24 3 ते 6 बचे 3 6 ज़ा 18 आवर्स ओके ईजी है ना क्वेश्चन बिल्कुल। नाउ इहदा लास्ट पार्ट देखो 6th पार्ट वो दिता आपां 3/7 ऑफ अ वीक एक हफ्ते कितने दिन होंगे 1 वीक इक्वल्स टू 7 डेज 3/7 ऑफ यानी मल्टीप्लाई
7 7 नाल दा 7 डायरैक्ट कट हो जाओ 7 1 इज 7 7 1 इज 7 तो अपने को बच गया 3 days राइट ईजी सी ना बिल्कुल कन्वर्ट करने सीगे जिमें एन आर अ kg अ मीटर अ डे एंड अ वीक राइट हम देख लेने एक बार रिवाइज कर लेने एन आर मीनस 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट कन्वर्जन लिया आप अ kg यानी 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स अ मीटर यानी 1 मीटर अ मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर अ डे यानी एक दिन च किन्ने घंटे होंदे 24 आवर्स एंड देन अ वीक च किन्ने डेज आ 7 days ओके फिर उन्होंने कन्वर्ट करके सॉल्व करता नाउ लेट्स डू फोर्थ पार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हाउ मच इज 5 times 6 by 25 हाउ मच इज 5 times 6 by 25 याद है आप 6 क्लास टाइम्स मीनस भी पढ़िया सी किन्ने टाइम्स मीनस ऑल्सो मल्टीप्लाई मतलब 5 टाइम्स मतलब 5 गुना दसना है तो 5 गुना मतलब मल्टीप्लाई 6 by 25 अगेन 5 1 इज 5 5 5 is 25 6 by 5 हम देखो न्यूमीनेटर इज ग्रेटर दैन डिनोमीनेटर हमेशा जो न्यूमीनेटर वड्डा होगा डिनोमीनेटर नालों वी विल कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट कर दो अपने को बन गया 1 1 by 5 ईजी सी बिल्कुल ये तो नाउ सी सेकंड पार्ट हाउ मच इज 7 of 2 1 by 25 हम अपने को 2 1 by 25 2 1 by 25 अगेन इन मिक्स फ्रैक्शन कभी भी डायरैक्ट नहीं सॉल्व करना तो आप इम्प्रॉपर कन्वर्ट किया अपने को बन गया 7 मल्टीप्लाई 43 by 2 21 7 ते 21 दोनों 7 के टेबल ते जाते 7 1 इज 7 एंड 7 3 is 21 43 by 3 आंसर बन गया अपने को हुण इनू भी तुसीं मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लियो वो तुहाडा होमवर्क है तुसीं खुद तो इन मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करना नाउ सी फिफ्थ पार्ट विच इज़ ग्रेटर अपने को 2 टर्म्स दित्तियां जिवें 2 by 3 of 4 by 5 और 5 by 6 of 4 by 5 इन्हां दोनों एंड इन्हां दोनों दसना है विच इज़ ग्रेटर तो आप सॉल्व करन लगे 2 by 3 of 4 by 5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 2 by 3 मल्टीप्लाई 4 by 5 और 5 by 6 मल्टीप्लाई 4 by 5 इन्हों सॉल्व करना इन्हों सॉल्व कर लो 4 2 ज़ा 8 5 3 ज़ा 15 5 4 ज़ा 20 6 5 ज़ा 30 अपने को बन गया 8 by 15 एंड 20 by 30 आप फस्ट एक्सरसाइज भी देखा सी जो कंपेयर करते हैं डिनोमीनेटर सेम होने चाहिए बट हेयर डिनोमीनेटर्स आर नॉट सेम तो डिनोमीनेटर सेम करने लिए अगेन एलसीएम ले लिया अपने को एलसीएम बन गया 30 फर्स्ट टर्म देखो 8 by 15 एलसीएम सॉरी डिनोमीनेटर बनाना हम 30 तो 15 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया 30 बन गया इधर का डिनोमीनेटर 30 सीगा ही ऑलरेडी तो इनू तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं तो अपने को बन गया 16 by 30 एंड 20 by 30 इन्होंने दोनों जो विच इज़ ग्रेटर 20 by 30 एंड ओरिजिनल फॉर्म्स की सीगियां 8 by 15 एंड 20 by 30 एंड ग्रेटर इज 20 by 30 समझ गए हुण है सेकेंड पार्ट 3 by 4 of 4 by 6 और 1 by 5 of 2 by 3 अगैन इन्होंने दोनों कंपैरिजन करना है हुण ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 3 by 4 मल्टीप्लाई 4 by 6 और 1 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3 इन्होंने दोनों चो दसना विच इज़ ग्रेटर सॉल्व कर लो 4 नाल 4 डायरैक्ट कट हो गए 3 के टेबल से 6 जाता 2 ते ये भी कट हो गया अपने को बन गया 1 by 2 एंड 2 1 इज 2 5 3 ज़ा 15 डिनोमीनेटर्स देखो 2 एंड 15 अगेन डिफरेंट टेक एलसीएम 2 एंड 15 का एलसीएम लिता अपने को बन गया 30 एलसीएम डिनोमीनेटर्स बना ले 30 30 चेक कर लिया विच इज़ ग्रेटर एंड जो चेक हो गए फिर ओरिजिनल्स लिख दो 15 by 30 इज़ ग्रेटर और 4 by 30 15 by 30 बनया कि 1 by 2 तो अपने को लिए ग्रेटर हो गया ओके ईजी सी ना है आज आप 2.2 दे 5 पार्ट्स ही सॉल्व कर रहे हैं थोनों आई थिंक 3 और 4 क्वेश्चन होमवर्क लिए हैं वो सारे के सारे तुम सॉल्व करने तो जो कोई भी डाउट है तो पूछ लियो ओके